मेरा नाम है संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। घबराहट, एंजाइटी ऐसी चीज है, लगता है ये कभी भी आ जाती है और कभी भी मुझे घबराहट स्टार्ट हो जाती है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया कि आप एंजाइटी हमें क्यों होती है और एंजाइटी को आप कैसे कम कर सकते हैं अपनी थॉट से, अपनी बॉडी से रिलैक्स होके, एक्सरसाइज करके। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर की हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने अपनी एंजाइटी के साथ अपना रिश्ता कैसे बनाया और उसको कैसे कम किया। आपको पता है मेरा जो रिश्ता अपनी एंजाइटी के साथ, घबराहट के साथ एकदम चेंज हो गया जब मैंने उससे दूर भागना छोड़ दिया, उससे डरना छोड़ दिया, एंजाइटी की एंजाइटी करना छोड़ दिया और ये कहना बस अब तो ये एंजाइटी किसी तरह भी चली जाए, और मैंने उससे घबराहट की घबराहट करना छोड़ दिया। उससे मेरा उसके साथ रिश्ता बदलने लगा। मैंने उसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, उसको इंक्लूड कर लिया, मान लिया कि ये मेरी एक जिंदगी का हिस्सा है। और अब मैं मतलब शॉक नहीं होती, एकदम से मुझे गुस्सा नहीं होता, एकदम से मैं अनकंफर्टेबल नहीं हो जाती जब एकदम से मुझे एंजाइटी हो जाती है, क्योंकि मैंने मान लिया कि ये एक मेरा अनचाहा दोस्त, अनचाहा गेस्ट है जो मेरा बिना बताए मेरे पास आ गया है। अब मुझे इसको वेलकम तो करना है, जैसे कि हम किसी भी अनचाहे दोस्त को वेलकम करते हैं। मैंने अपनी एंजाइटी को वैसे ही वेलकम करना शुरू कर दिया और मैंने माना कि ये मेरी जिंदगी का मेरा एक जरूरी हिस्सा है, एक पार्ट है। लेकिन इसका मतलब आप ये मत समझिए कि मैंने अपनी घबराहट को अथॉरिटी दे दी कि भाई तुम आ गई तो तुम उससे कुछ भी करवा सकती हो। बिल्कुल नहीं। उससे इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उससे डायरेक्शन लेना शुरू कर दिया और अपनी एंजाइटी में जो हम करते हैं वैसा करना शुरू कर दिया। बस मैंने उसको मान लिया कि ये मेरी एक जिंदगी का हिस्सा है। और जब हम किसी चीज को मान लेते हैं तो मैंने उसको, जो उसके पास जो वो पावर थी ना मुझे डिस्टर्ब करने की, उसकी कम हो गई। मैंने उसको जो वो पावर दे रखी थी मेरे रिश्तों को, मेरे काम को अफेक्ट करने की, वो पावर मैंने उससे ले ली, अपने को डिस्टर्ब करने की पावर ले ली। तो ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे कि हमारे कोई नई चीज होती है, बहुत कोई इरिटेटिंग कोई पर्सन आ जाता है, कोई हमारे साथ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, सिचुएशन आ जाती है, या किसी कपड़े में हमारे कोई स्टेन लग जाता है, दाग लग जाता है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले उसको रगड़ते हैं, उन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा ठीक करने की कोशिश करते हैं और वो सारे टाइम हमारे दिमाग में चलती रहती है, हमें नींद भी नहीं आती। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हम उन्हीं चीज़ों के साथ कंफर्टेबल होना शुरू कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। इसी तरह से जब आप मान लेंगे कि एंजाइटी मेरी जिंदगी का हिस्सा है, तो आप अपने आप को, जो आप उसके साथ लड़ाई में थे, वॉर में थे, उसको बार बार रेजिस्ट कर रहे थे ना, वो आप के अंदर से चला जाएगा और आप अपने आप को थोड़ा सा फ्री फील करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि एंजाइटी को दूर करने के लिए, कम करने के लिए, अपनी थॉट्स पे, अपनी बॉडी पे, अपनी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, अपनी जैसे सारी जो ट्रिगर्स देखना, ये सब बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये क्या होता है कि ये हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है, थोड़ा स्लो प्रोसेस है, इसको तो हमने रखना ही है और ये बहुत ज़रूरी है। कोई मैजिक पिल भी नहीं आती कि हम एक लेंगे और एंजाइटी दूर हो जाएगी। हाँ, दवाइयाँ हैं जो कि आपकी एंजाइटी को दूर कर देंगी, लेकिन ये भी सब टेम्परेरी है। इसके लिए आपको अपनी थॉट्स और अपनी बॉडी पे काम करना तो ज़रूरी है, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव और ज़रूरी है जब आप मान लेते हैं कि हाँ आपको एंजाइटी होती है, क्योंकि एंजाइटी तो एक नॉर्मल इमोशन है। हाँ, ये कई बार हमारे साथ ज़्यादा हो जाती है, मुझे काम नहीं करने देती। इसलिए मान लोगे ना कि मेरे हाँ अंदर एंजाइटी है, तो आप उसकी पावर कम कर दोगे। जो उसने आपको कैदी बना रखा था, मतलब हॉस्टेज बना रखा था, जैसे एंजाइटी होती वैसे ही काम करना है, वो आप उसकी पावर ले लोगे और आप उसको होस्ट करोगे, मतलब कि आजा कोई बात नहीं। और आप देखोगे जब आप अपनी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को एक दूसरे नजरिए से देखते हो, आ जाओ उसको कहते हो, वेलकम करते हो, तो वो आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देती है।